जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं आज आप लोगों के समक्ष में माता तुलसी की कथा। सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में पद्म शिव स्कंद एवं श्रीमद्देवी भागवत आदि पुराणों के अनुसार तुलसी का जन्म दक्ष साविरणी मुनि के वंशज धर्मध्वज के यहाँ शुभ दिन योग करण लगन और ग्रह में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। वह अपूर्व सुंदरी थी। अल्पावस्था में ही तुलसी बद्री वन में जाकर भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। दीर्घकालीन तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिया तथा मनोभिलाषित वर मांगने को कहा। तुलसी ने निवेदन किया कि पितामह, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं तथापि मैं अपने मन की अभिलाषा आपसे कहती हूँ। पूर्व जन्म में मैं गोपी थी। मुझे भगवान श्री कृष्ण की अनुचरी होने का सौभाग्य प्राप्त था, किंतु एक दिन भगवती राधा ने रास मंडल में क्रुद्ध हो मुझे मानव योनि में उत्पन्न होने का शाप दे दिया। उसी कारण से अब मैं इस भूमंडल पर उत्पन्न हुई हूँ। सुंदर विग्रह वाले भगवान नारायण उस समय मेरे पति थे। उन्हीं को मैं अब भी पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने बताया कि सुदामा नामक गोप जो नारायण का पार्षद था, श्री राधा जी के शाप से भूमंडल में उत्पन्न हुआ है और वह इस समय शंखचूड़ नाम से प्रसिद्ध है। वह भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है जो तुम्हारा प्रथम पति होगा। तत्पश्चात भगवान नारायण तुम्हें पति रूप में अंगीकार करेंगे। तनु कुल में उत्पन्न शंखचूड़ महान योगी था। एक बार वह बद्री वन में आया। उसे जयगी सभ्य मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र प्राप्त था। ब्रह्मा जी ने भी उसे अब लेसित कर देकर यहाँ आने की आज्ञा दी थी। संयोगवश तुलसी की दृष्टि उस पर पड़ गई। दोनों परस्पर वार्तालाप में संलग्न हुए ही थे कि ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर दोनों को दाम्पत्य सूत्रों में बांधने का आदेश दिया। शंखचूड़ तुलसी से गंधर्व विवाह कर उसे अपने भवन में ले गया तथा आनंद पूर्वक रहने लगा। अपनी धर्मपत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज्य किया। उसका शासन देवता दानव आदि सभी मानते थे, किंतु देवतागण अपना अधिकार छिन जाने से भिक्षुक की सी स्थिति में थे। वे ब्रह्मा तथा शंकर को आगे कर श्री हरि के पावन धाम वैकुंठ गए तथा उनकी स्तुति कर विनयशील होकर भगवान श्री हरि से सारी परिस्थिति बताई। सर्वज्ञ भगवान श्री हरि ने देवताओं को शंखचूड़ के जन्म का अद्भुत रहस्य बताया और कहा कि भगवान की महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा ही अंश एक गोप था, जिसे राधा जी के श्राप के कारण ये योनि मिली है। परंतु अपने समय पर शंखचूड़ पुनः गोलोक चला गया। उन्होंने भगवान शंकर को शंखचूड़ का संहार करने के लिए एक त्रिशूल प्रदान किया और कहा कि शंखचूड़ मेरा मंगलमय कवच सदा धारण किए रहता है, जिससे कोई उसे मार नहीं सकता। अतः मैं स्वयं ब्रह्म भेष में उसके कवच के लिए याचना करूंगा। तब आपके द्वारा इस त्रिशूल के प्रहार से उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी और तुलसी भी यह शरीर त्याग कर पुनः मेरी पत्नी बन जाएगी। तदंतर देवताओं का अभ्युदय करने के विचार से भगवान महादेव ने चंद्रभागा तट पर एक मनोहर बट वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया और गंधर्वराज चित्ररथ को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास यह संदेश भेजा कि यह तो दानवराज देवताओं का राज्य और उनके अधिकारों का लौटा दें अथवा युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हों। यह संदेश सुनकर शंखचूड़ ने दूत से हंसते हुए कहा, तुम जाओ, मैं कल प्रातः काल भगवान शंकर के पास स्वयं जाऊंगा। इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से उनके पुत्र कार्तिकेय और भद्रकाली आदि देवियां अस्त्र शस्त्र लिए रणागढ़ में पहुंच गईं। उधर दूत के चले जाने पर शंखचूड़ ने अंतपुर में जाकर तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताईं, जिन्हें सुनते ही उसके होठ और तालू सूख गए। शंखचूड़ ने उसे समझाया और कहा कि कर्मभोग का सारा निबंध काल सूत्र में बंधा है। शुभ हरस सुख दुख भय शोक और मंगल सभी काल के अधीन है। तुम उन्हीं भगवान श्री हरि की शरण में जाओ। अब तुम्हें वे पति रूप में प्राप्त होंगे।
जिन्हें पाने के लिए बद्री आश्रम में तुमने तपस्या की है, मैं भी इस दानव शरीर का परित्याग कर उसी देवलोक में चलूंगा, अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुलसी कुछ अस्वस्थ हुई और शंखचूड़ ने ब्रह्म मुहूर्त में शैया को त्याग कर तथा नियत क्रम को संवादित किया। तदंतर उसने एक महारथी को सेनापति पद पर नियुक्त किया। फिर वह मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उत्तम रथों से बने विमान पर सवार होकर चला। पुष्पभद्रा नदी के तट पर सुंदर अच्छे बट के नीचे उसने भगवान शंकर को देखा। वे योगासन मुद्रा लगाकर हाथों में त्रिशूल और पट्टिस धारण किए बैठे थे। दानवराज जी उन्हें देखकर विमान से उतर पड़ा तथा सबके साथ भगवान शंकर को उसने सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। शंकर जी के वाम भाग में भद्रकाली विराजित थीं और सामने स्वामी कार्तिकेय थे। तीनों ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया। फिर शंखचूड़ ने भगवान शंकर से कहा कि आपको देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है, आपके लिए हम दोनों समान हैं। हमारा आपका युद्ध भी आपके लिए लज्जा की बात होगी। हम विजयी होंगे तो हमारी कीर्ति अधिक फैल जाएगी और पराजित होने पर हमारी कीर्ति में बहुत थोड़ा ही धब्बा लगेगा। शंखचूड़ की बात सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे और उससे बोले कि या तो तुम देवताओं का राज लौटा दो अथवा मेरे साथ लड़ने को तैयार हो जाओ, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। इस पर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध में दानवों ने शंकर दल के बहुत से वीरों को परास्त कर दिया। देवता डरकर भाग चले। उसी समय स्वामी कार्तिकेय ने गणों को ललकारा और वे स्वयं भी दानवों के साथ लड़ने लगे। दानव सेना घबरा गई। तभी शंखचूड़ ने विमान पर चढ़कर भीषण बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। फिर तो बड़ा भीषण युद्ध हुआ। दानवराज ने माया का आश्रय लेकर बाणों का जाल फैला दिया। इससे स्वामी कार्तिकेय ढक से गए। अंत में भगवान शंकर स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंचे। उन्हें देखकर शंखचूड़ ने विमान से उतरकर परम भक्ति के साथ पृथ्वी पर मस्तक टेककर दंडवत प्रणाम किया। तदुपरांत वह तुरंत रथ पर सवार हो गया और भगवान शंकर से युद्ध करने लगा। लंबी अवधि तक दोनों का युद्ध चला, पर कोई किसी से न जीतता न हारता। तभी भगवान श्री हरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर युद्ध भूमि में आए। उन्होंने शंखचूड़ से उसके कृष्ण कवच के लिए याचना की। शंखचूड़ ने परम प्रसन्नता पूर्वक कवच उन्हें दे दिया। इसी बीच भगवान शंकर शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी से भी मिल आए थे। इधर शंकर जी ने भगवान श्री हरि का दिव्य हुआ त्रिशूल उठाकर हाथ पर आजमाया और उसे शंखचूड़ पर चला दिया। शंखचूड़ ने भी सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरती पर फेंक दिया और बुद्धि पूर्वक योगासन लगाकर भक्ति के साथ अनन्य चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा। तदंतर वह शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही तुरंत वह दानेश्वर तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। दानव शरीर के भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोप का शरीर धारण कर लिया। इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर आया तथा शंखचूड़ उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थित हो गया। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में देवताओं की पूजा में अत्यंत पवित्र माना जाता है। उसके जल को श्रेष्ठ मानते हैं। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होता है। शंख साक्षात भगवान श्री हरि का अधिष्ठान है। जहाँ शंख रहता है अथवा शंख ध्वनि होती है वहाँ भगवान श्री हरि भगवती लक्ष्मी सहित सदा निवास करते हैं और अमंगल दूर से ही भाग जाता है। भगवान विष्णु ने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ से कवच दिलाने के बाद
शंखचूड़ का ही रूप धारण करके साध्वी तुलसी के घर पहुंचे। तुलसी ने जब जान लिया कि यह शंखचूड़ रूप में कोई अन्य है, तब तुलसी ने पूछा कि महेश बताओ तुम कौन हो? तुमने कपट पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, अतः मैं तुम्हें शाप दूंगी। तुलसी के वचन सुनकर शाप के भय से भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्री हरि को विराजमान देखा। भगवान श्री हरि ने कहा, भद्रे तुम मेरे लिए बद्री वन में रहकर बहुत तपस्या कर चुकी हो, अब तुम इस शरीर का त्याग कर दिव्य देह धारण करो और मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर गंगा की नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा, जो मनुष्य को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारा केशकलाप पवित्र वृक्ष होगा, तुलसी के नाम से ही उसकी प्रसिद्धि होगी। देव पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने पत्र और पुष्प हैं, उन सब में वह प्रधान मानी जाएगी। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र होंगे। तुलसी से गिरे पत्ते प्राप्त करने के लिए समस्त देवताओं के साथ मैं भी रहूंगा। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नात तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित समझना चाहिए। हजारों घड़े अमृत से भगवान श्री हरि को जो तृप्त होती है, हजारों घड़े अमृत से भगवान श्री हरि को जो तृप्ति होती है, उतनी ही तृप्ति वे तुलसी के एक पत्ते के चढ़ने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से जो पुण्य होता है, वही फल कार्तिक मास में तुलसी पत्र दान से सुलभ है। मृत्यु के अवसर पर जिसके मुख में तुलसी पत्र जल प्राप्त हो जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो भगवान श्री विष्णु के लोक का अधिकारी बन जाता है। तुलसी काष्ठा की मालकों को गले में धारण करने वाला पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है। तुलसी तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालग्राम बनूंगा। गंग की नदी के तट पर मेरा वास होगा। उस गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। देवी तुलसी अपने शरीर को त्याग कर दिव्य रूप में संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी की भांत शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर वैकुंठ पधार गए। लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और तुलसी ये 4 देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुई। तुलसी की देह से गंडकी नदी की उत्पत्ति हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्य पद शालग्राम पर्वत बन गए। देवी भागवत पुराण से ये हमें प्रमाण मिला है। भक्तों, आइए हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञान वर्धक वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। जय श्री राधे।